औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम तालिब इल्मों को जो है मेरी जानिब से ईद मुबारक। उम्मीद है आप तमाम तालिब इल्म जो है वो बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और ईद को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया होगा। नाउ अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 से पहले, ईद से एक दिन पहले जो है वो मैंने आप गूगल क्लासरूम में ग्राफ से रिलेटेड जो है वो वर्क अपलोड किया था और कुछ समझाने की कोशिश की थी। आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत भी जो है वो ज़रूर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जब आप तमाम तालिब इल्मों की स्कूल में आमद होगी, जब तमाम तालिब इल्मों की आमद होगी तो इंशाल्लाह ग्राफ को जो है वो और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा ड्रॉ कर। नाउ अब हम एक्सरसाइज 2.1 की जानिब आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द फॉलोइंग सेट क्लोज हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू मल्टीप्लिकेशन। इसके 5 पार्ट्स हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ में स्टडी करते हैं। विच ऑफ द सेट गिवन इन क्वेश्चन 1 आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मिस आपने 1 और 2 क्यों स्टडी किया? तो बेटा इस सवाल का जवाब ये है कि हमें एक ही क्वेश्चन को जो है वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी करना है और एडिशन के ज़रिए भी, यानी कि हर पार्ट जो है वो 2 मेथड से सॉल्व होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन से ये 5 पार्ट्स कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 पार्ट्स हैं उसको आप एडिशन के थ्रू भी जो है वो करेंगे। तो लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि क्यों ना हम एक ही बार क्वेश्चन लिखें, आर द फॉलोइंग सेट क्लोज, फॉर एग्जाम्पल क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। आपको 2 दफ़ा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आप लिख दीजिएगा, सही है। और आप यहाँ पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड जी, तो जब आप सवाल लिखेंगे बेटा तो आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हम एक ही मरतबा हर सवाल को 2 हिस्सों से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी और एडिशन के थ्रू भी, ठीक है। तो बेटा मैं दोबारा समझा देती हूँ। आपने करना क्या है, आप एक ही दफ़ा सवाल लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हम एक ही मरतबा ये 5 पार्ट्स को दोनों के थ्रू जो है वो करेंगे। अब इसमें करना क्या है मिस? इसमें करना ये है कि हमें ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के थ्रू क्या ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक। नाउ अब हम इसका पार्ट 1 की जानिब आते हैं जिसमें लिखा हुआ है 0,1। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने इसे ग्राफ के बारे में स्टडी किया था। नाउ सवाल है, आर द फॉलोइंग सेट क्लोज प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है 0,1। हमने इसे नाम दे दिया ए का। आप कहेंगे मिस हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नाम दे सकते हैं, A to Z तक कुछ भी? यस बेटा आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे उमूमन A, B, X, Y, Z यही वर्ड्स यूज़ होते हैं ना। हमने यहाँ पे A का वर्ड यूज़ किया इस कंप्लीट सेट के लिए और इसको नाम दे दिया 0,1। ना अब हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा, हम इससे जिस सेट को हमने A का नाम दिया है, हम A को A से मल्टीप्लाई करेंगे। A को A से मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे बेटा? हमने यहाँ पे इसे A का नाम दिया है। A का नाम देने के बाद हम कहेंगे कि ये A का कंप्लीट सेट इस अगेन A के कंप्लीट सेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम इसे ऐसा क्यों करेंगे? तो उसका जवाब ये होगा बेटा ताकि हमारे पास जो है वो पेयर्स बने, ताकि हमारे पास मज़ीद जो है वो सेट डिस्ट्रीब्यूट हों या हम डिवाइड मज़ीद जो है वो कर सकें और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम चेक कर सकें। इसलिए हम ये काम बेसिकली करते हैं ना, अदरवाइज़ हम एक सेट से किस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लिहाजा हमने क्या किया, A को A से मल्टीप्लाई किया, हमने A का सेट लिखा, मल्टीप्लाई की साइन लिखी, A की जगह पे A का सेट लिखा। नाउ इस A के सेट के हर इनफरादी तौर पे एलिमेंट को दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ हमने 0 को 0 के साथ पेयर बनाया, 0 को 1 के साथ पेयर बनाया। नाउ 1 को 0 के साथ सॉल्व करेंगे, देन 1 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
ये ए का सेट है, इस ए के सेट को ए के सेट के साथ हम पेयर बनाएंगे, लिहाजा 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 ए को ए के साथ जो है वो पेयर बनाएंगे। नाउ अब यहाँ तक बनाने के बाद अब हमारे पास 4 पेयर्स हो चुके हैं। नाउ अब हम हेडिंग लगाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ अब हम एक एक सेट को जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। आप कहेंगे हम इस पहले मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यस बेटा आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। यस बेटा आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। सही है, आप मल्टीप्लिकेशन पहले कर लें, एडिशन को बाद में कर लें, आप कर सकते हैं। नाउ 0, 0 था तो हमने यहाँ पे 0 + 0 किया। क्यों किया मिस? क्योंकि यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है। 0 + 0 तो आंसर क्या आएगा? 0। ये बेटा बेसिकली मैंने ई बनाने की कोशिश की। ई बना के दरमियान में एक लाइन अप्लाई करनी है जिसको हम कहते हैं कि सेट एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। सही। नाउ क्या 0 ए पार्ट का हिस्सा है, या 0 हम ये कह सकते हैं कि 0 इज़, क्या हम ये कह सकते हैं कि 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए? क्या 0 है एलिमेंट ए का हिस्सा? चलिए चेक कर लेते हैं। यस, जो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है वो इस ए के सेट का एलिमेंट है, या हिस्सा है, या पार्ट है। ठीक है बेटा। नाउ अब हम दूसरे सेट को सॉल्व करते हैं। 0, 1 इसके दरमियान में हमने प्लस की साइन लगाई क्योंकि बेटा यहाँ पे एडिशन है। 0 + 1 तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1। 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। क्या 1 ए का हिस्सा है? यस। 1, 0, 1 और 0 को सॉल्व करेंगे तो क्या 1 जो है वो 1, 0 यानी कि 1 + 0 इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 1। क्या 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए? यस, दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। नाउ बेटा वी विल सॉल्व लास्ट सेट 1, 1 यानी 1 + 1 = 2। क्या 2 जो है वो एलिमेंट है, या पार्ट है, या हिस्सा है इस ए का? नो नो बेटा, ये हिस्सा नहीं है, ये पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए में हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ है, 0, 1। तो 2 अगर जब एलिमेंट नहीं होगा, जब वो किसी सेट का हिस्सा नहीं होगा हमारा आंसर, तो हम उस पर क्रॉस की साइन लगाएंगे। इसे रीड किस तरह से करेंगे? 2 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ए। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में, अब एडिशन की बात है, ये 4 थे पार्ट, इसमें से 3 में से अगर ये 4 में से एक भी अगर नॉट इक्वल टू का आ जाए तो इसका मतलब है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए ज़रूरी है कि तमाम वैल्यूज़ जो है वो, तमाम आंसर जो है वो उस एलिमेंट का हिस्सा हो, या ये तमाम आंसर, ये तमाम एलिमेंट जो है वो उस ए सेट का हिस्सा हो। जब भी हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ पॉसिबल नाउ। सही है बेटा, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं कह सकते? मीन्स 3 तो थे पॉसिबल बेटा, एक भी अगर नॉट पॉसिबल आ जाएगा तो समझिए कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट नॉट, इट इज़ नॉट द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाउ वी कैन से दैट दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? व्हेन all answer or all elements is the part of A. Is it clear? कि अगर तमाम हिस्सा, ये तमाम आंसर, ये तमाम एलिमेंट्स अगर ए के सेट के हिस्से होंगे, ए का पार्ट होंगे, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ ए एंड दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में। सेम बेटा जिस तरह से हमने एडिशन का काम किया है, नाउ मल्टीप्लिकेशन का करते हैं। ये 4 पेयर्स थे बेटा हमारे पास। सबसे पहले हमने इसी तरह इसको सॉल्व किया 0 को। नाउ बेटा अब हम इसे अगेन सॉल्व करेंगे। जब हमने एडिशन किया तो इसके तमाम एलिमेंट्स या तमाम सेट में इनमें प्लस की साइन अप्लाई की। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम कौन सी साइन अप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई की करेंगे। 0 × 0 तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0। 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड पार्ट की सॉल्व करते हैं। 0 × 1, 0 1 0, 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। 1 × 0 तो आंसर क्या आएगा? 0। तो
ज़ीरो इज़ द एलिमेंट ऑफ, ठीक है बेटा। नाउ ज़ीरो है हमारे पास, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, ज़ीरो इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। अब तक हमने जितना स्टडी किया है तीनों एलिमेंट्स जो है वो पॉसिबल आ रहे हैं। ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 जो लास्ट वन था हमारे पास, जहाँ पे प्लस की साइन थी, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन अप्लाई की तो आंसर आया 1। 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ना अब हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या पता चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास आंसर है 0 एंड 1 वो सब ए पार्ट का एलिमेंट है या ए पार्ट का हिस्सा है, सही है। नाउ अब हम यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस इज़ नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के मुताबिक जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर एक का भी आंसर नॉट आ जाए तो वो कंप्लीट प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन बट दिस इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पॉसिबल है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। बेटा ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ANSWER आंसर ज़रूर लिखिएगा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम मूव करते हैं। 1, -1, यहाँ पे भी हमारे पास इस सेट में भी दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। नाउ अब हमने क्या करेंगे, इसे हमने अपनी मर्ज़ी से ए का नाम दे दिया। मिस क्या हम कुछ भी अल्फ़ाबेट का नाम दे सकते हैं? यस बेटा आप दे सकते हैं। नाउ ए को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ए का सेट है, ये भी ए का सेट है। 1 को हम इंडिविजुअल पहले सेट के तमाम एलिमेंट को दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई यानी कि पेयर बनाएंगे। 1 को 1 के साथ पेयर बनाया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई आंसर नहीं लेकर आना है, बस कॉमास डालकर हम एक सेट एक पेयर बनाते हैं। फर्स्ट हमने 1 को 1 के साथ पेयर बनाया, देन 1 को -1 के साथ, -1 को 1 के साथ, -1 को -1 के साथ, 4 पेयर्स बने। नाउ हम इनफरादी तौर पे तमाम पेयर्स को जो है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मिस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लें। यस बेटा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन में ये फ़र्क है कि एडिशन में दरमियान में प्लस की साइन आएगी, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई की साइन आएगी। 1 + 1 2, क्या 2 जो है वो पार्ट है ए का? नो बेटा, क्योंकि कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास? हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, 1 -1। ये देखिए आपके सामने एलिमेंट लिखे हुए हैं। अगर इनमें से आंसर में कुछ और आएगा 1 -1 के अलावा तो वो एलिमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 2, 2 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पेयर 1, -1। हेयर वी विल राइट 1 प्लस, वाई वी विल राइट प्लस? बिकॉज वी विल सॉल्व एडिशन, प्लस -1। Now we will solve this bracket, plus minus, -1 - 1 is equal to 0. 0 is the part of element? No, 0 is not the part of element. Now we will move another pair, -1 + 1, -1 + 1, minus plus minus. Answer is 0. 0 is the element of A? No, 0 is not the element of A. Now we will solve last pair, -1, -1. Now we will solve last one, -1 plus -1. -1 we will write. Now with the help of plus sign we will open this bracket, plus minus minus. Now we will solve -1 -1. According to algebraic rule we will minus minus is equal to plus, minus minus plus, -1 -1 is equal to -2. -2 is the part of element या -2 is the element of A? No. So what we will learn, हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने ये सीखा कि तमाम एलिमेंट जो है वो ए का हिस्सा नहीं है, यानी कि अगर आप देखें कि पहले 2 then 0 then 0 then -2, दिस ऑल आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? दिस इज़ नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ वी विल सॉल्व एंड वी विल चेक आउट दैट
closure property with respect to multiplication is possible or not. Now same scenario we will apply here in multiplication. Just we will write down multiply sign between two digits, two numbers, two elements. 1 multiplied by 1, 1 ones are 1. 1 is the element of A. Yes. How many elements in A? 1 and minus 1. Remember it. 1 multiplied by minus 1. 1 ones are 1, minus की साइन आई. Minus 1 is the element of A. Yes. बेटा ये अच्छे से एलिमेंट बनाइएगा आप. सही है. मैं मुझे कोई और साइन कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने इस तरह से लिखी हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन. माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1. 1 वन ज़ा 1. माइनस 1 आया एलिमेंट ऑफ ए. माइनस 1 माइनस 1. 1 वन ज़ा 1. माइनस माइनस प्लस. 1 is the element of A. Yes. What we learned here? We learned that 1, minus 1, minus 1 and 1. These all are the element of A. So now we can say that this is closure property with respect to multiplication. I hope you will understand properly. कोई मुश्किल नहीं होगी बेटा, ये बहुत आसान है. जो आप मल्टीप्लिकेशन में करते हो वही एडिशन में करना है. इससे प्लस और मल्टीप्लाई की साइन है और चेक करना है हर आंसर को कि क्या ये आंसर दुरुस्त है या नहीं है. नाउ अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं. बेटा मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि जब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से समझ में आ जाए तो 3, 4, 5 खुद करने की कोशिश कीजिएगा. मिस ने तो यहाँ पे सॉल्व सब क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन आपसे ये कहती हैं कि बेटा आप लोग खुद करने की कोशिश करना. इसके बाद ये वीडियो आप चेक दोबारा करना कि आया आपने काम सही किया है या नहीं. तो मिस आप क्यों करवाती हैं, इसका जवाब ये दे दूँ कि बेटा फिर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मिस ये कैसे होगा, आप इसको सॉल्व करके समझाएं. मुझे अगेन वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड करनी पड़ती है व्हाट्सएप ग्रुप में. तो बेहतर मुझे यही लगता है कि मैं एक ही मरतबा जो है वो सही से मेहनत करके आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ. 0 यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए का. मिस यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा. 1 हो, 1 करोड़ हो, 1000 हो या 10 वैल्यूज़ हो, आपको जिस तरह से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है. जैसे आपने नाम दिया ए का, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास 0,0. यहाँ पे सिर्फ ए की सेट बनाए. क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास 0 में जो है वो ए के सेट में सिर्फ 1 एलिमेंट था, तो यहाँ पे पेयर भी 1 के ही बने. मैं ऊपर आपको ये एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हूँ कि बेटा 2 की पावर n, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पर 2 की पावर n. 2n क्या है? नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन. n की जगह पे आपने 2 लिखा. 2 2 ज़ा 4. आपके सामने 4 पेयर्स हैं. अगर नहीं समझ में आया तो रहने दीजिए इस बात. नाउ हमने यहाँ पे लिखा 0,0. नाउ हम इसे एडिशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे और उसको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे. अब आप मुझे सोचिए और बताइए कि दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. इज़ इट पॉसिबल और नॉट? 1 मिनट दे रही, जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए. यस बेटा 0,0 हमने यहाँ पे प्लस की साइन अप्लाई की. 0 + 0 0. 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए. यस. क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. 0 बेटा सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन होनी चाहिए थी, मुझसे मिस्टेक हो गई है. मैं अभी सही कर लेती है, नो इशू. 0 मल्टीप्लाई बाई 0. आंसर इज 0. 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए. यस बेटा 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए. दिस इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. क्या मतलब हुआ कि बेटा ये दोनों में जो है वो पॉसिबल है. इस दोनों में पॉसिबल हो सकते हैं. यस बेटा दोनों में पॉसिबल हो सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. 1 लिखा हुआ है, 1 का नाम हमने सेट को दिया. हम अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं. यस बेटा दे सकते हैं. a इज़ इक्वल टू 1 a मल्टीप्लाई बाई a, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 1,1. सही, ये एक पेयर बना क्योंकि बेटा a में हमारे पास 1 ही पेयर मौजूद है. नाउ 1 + 1 तो आंसर क्या आएगा 2. 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए. नो, 1 मल्टीप्लाई बाई 1. क्या 1 जो है वो एलिमेंट ऑफ ए? यस बेटा. हम आंसर में क्या लिखेंगे? दिस इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस इज़ नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू. दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एडिशन में ये पॉसिबल नहीं था, मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल था.
मिस जो पॉसिबल हो उसको पहले लिखें, नॉट पॉसिबल को बाद में लिखें, या नॉट पॉसिबल को पहले लिखें, पॉसिबल को बाद में लिखें, आपकी मर्ज़ी है बेटा। आपको क्लोजर प्रॉपर्टी जो पॉसिबल है उसको पहले लिख दें, नॉट वाले को बाद में लिखें, नॉट वाले को पहले लिख दें, पॉसिबल वाले को बाद में लिखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, नो इशू। आई होप सो ये समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की जाने मूव करते हैं स्पीड से। फिर वीडियो बड़ी हो जाती है तो आपको भी इशू होता है कि वैसे वीडियो बड़ी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2,3। ए का नाम दे दिया, हमने पेयर बनाया 2,2, 2,3, 3,2, 3,3। कितने पेयर्स बन गए बेटा हमारे पास? यहाँ पे 4 बन गए। नाउ अब हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। 2 + 2 = 4. 4 is the element of A? No. That's why we will write not element sign. 2 + 3, is it possible? No. 3 + 2, is it possible? No. 3 + 3, is it possible? No. यानी 4, 5, 6 पॉसिबल नहीं है हमारे पास। बेटा अगर हम लर्न करें तो 4, 6 और 9 जो है वो सॉरी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में समझाने बैठ गई। एडिशन के अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4, 5 और 4, 5, 5, 6. This is not the part of A set. So we can say that this is not closure property with respect to addition. Now we will solve multiplication. 2 × 2 = 4. 4 is the element of A? No. 2 3s are 6. 6 is the element of A? No. 3 2s are 6. 6 is the element of A? No. 3 3s are 9. 9 is the element of A? No. This is not closure property with respect to addition and multiplication. यहाँ हमारे पास दोनों पॉसिबल नहीं हैं। आई होप सो अब तक के तमाम सवालात आपको समझ में आए होंगे। नॉट डिफ़िकल्ट, तो अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। शुरू के 2 चैप्टर 9 जनरल ग्रुप बहुत इजी थे। आई होप सो कि आप इस पे जो है वो कमांड हासिल हो गई होगी। आई होप सो बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आया होगा। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। मैंने आपसे कहा था कि बेटा 1 के साथ आप 2 ज़रूर लिख लीजिएगा। इससे ये हो जाएगा कि आप लोगों की जो है वो इम्प्रूवमेंट एक ही दफ़ा आपको काम करने की ज़रूरत होगी। अपने दोस्तों रिलेटिव्स में जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं और उनको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या वो मज़ीद थोड़ा और नॉलेज में अपनी इजाफ़ा कर लें, आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं, अपनी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट हुई है तो आप बेशक जो है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। सही, अगर आपकी थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट हुई है 0.99%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1%, अगर नॉलेज में 0.9999% भी अगर आपका इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक पॉलिसी है गूगल क्लासरूम में और यूट्यूब पर अपना GR नंबर, अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, अपना नाम, अपना GR नंबर ज़रूर मेंशन करें ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो देखी है या नहीं, हम आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकें। अगली वीडियो के लिए जब तक इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में या गूगल क्लासरूम में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इमेजेस लेते हुए ज़रा ख्याल रखें, ब्राइटनेस का इजाफा कर दें। ये ना स्टेटमेंट के कैमरा ऐसा था, अब आपको पता है कि आप खुद अपनी पिक्चर्स देखें, आप कैमरा कहाँ होता है, रजिस्टर कहाँ होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है इमेजेस में। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स को इमेजेस ज़रूर आप सबमिट करवाएं ताकि आपका वर्क साथ ही साथ चेक होता जाए। ठीक है बेटा, अपनी इम्प्रूवमेंट करें। अपनी इम्प्रूवमेंट इस पेंडेमिक में तालीमी सिलसिले का स्टॉप होना ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी लर्निंग जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।